थैंक यू सो मच। ये है राजशमानी क्लिप्स चैनल, इसे सब्सक्राइब कर लो अगर आप ऐसी ही और क्लिप्स देखना चाहते हैं जो आपको एक बेहतर लीडर बनने में हेल्प करती है। वाई डू यू फील कि मेन ना इतना एक्सप्रेसिव नहीं होते? वो स्टार्टिंग में सहज आते हैं, स्टार्टिंग में चुप रहते हैं, अपने पास इमोशन रखते हैं, दे नॉट वेरी वोकल अबाउट इट, दे डोंट कम आउट। डू यू फील सो? I'm going to address this, but let me address the root cause for this. Okay. With the जो पूरा फेमिनिज्म का पूरा एक पहले let me put it very straight to your audience as well कि मैं अपने आप को फेमिनिस्ट नहीं मानती हूँ। आई डू नॉट कॉल माई सेल्फ अ फेमिनिस्ट, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं इक्वालिटी के लिए स्टैंड नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है। आई थिंक इक्वालिटी एज अ वर्ड केम मच बिफोर फेमिनिज्म केम, सो आई डोंट थिंक सो आई वुड वांट टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद समथिंग जिसने बहुत सारा डैमेज भी कॉज कर दिया है एज अ होल टू द सोसाइटी। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट इज कि इतना ज़्यादा एक वो जो पूरा का पूरा आई वुड नॉट कॉल इट एनीथिंग अदर देन नैरेटिव बिल्डिंग। आप इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू हुए, बहुत अच्छी बात है। औरतों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, इक्वल स्टैंडिंग मिले, इक्वल रिस्पेक्ट मिले, इक्वल डिग्निटी मिले, हर जगह पे उनकी जो आवाज़ है उसको सुना जाए, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। दे डिज़र्व इट एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इक्वल ह्यूमन बीइंग। गॉड डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट वाइल creating men and women. It is nobody's business to discriminate as well. लेकिन जब आप किसी के साथ गलत होता है, उस चीज़ को सिर्फ एक जेंडर्ड लेंस से जब देखने लग जाते हो, वहाँ पे आ जाती है प्रॉब्लम। सो द प्रॉब्लम दैट हैपेंड विद फेमिनिज्म इज़ कि इन्होंने औरतों को प्रमोट करने में आदमियों को इतना ज़्यादा डिमीन कर दिया ना, इतना ज़्यादा डिमीन कर दिया कि उनको ये लगा कि ये एक एक्चुअली किसी बेटरमेंट वाली मूवमेंट है या किसी सुपीरियॉरिटी वाली मूवमेंट है, राइट? कि भैया औरतें तो आदमियों से कहीं ज़्यादा अच्छी हैं, औरतें तो आदमियों से बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं, औरतें तो ये हैं, औरतें तो वो हैं, एंड मैन आर गुड फॉर नथिंग। आई मीन देर आर एंड वाई हैज़ दिस हैपेंड? आई थिंक समवेयर द movement, the feminism movement at a global level is also to be blamed, क्योंकि ऐसी बहुत सारी radical feminists आई जिन्होंने इतना ज़्यादा एंटाई बोला आदमियों के लिए, लेकिन फिर भी they were accepted. There have been slogans raised for kill all men. There have been slogans raised for completely eliminating men. There have been slogans raised for saying कि आदमियों के तो कोई rights नहीं है, it is an absolute joke. बहुत दूर क्यों जाऊँ मैं, our own women and child development minister रेणुका चौधरी, जब domestic violence act पास हुआ था, तब उन्होंने उनसे करण थापर, who is a very popular journalist, पूछा कि ये लॉ जो है बहुत ही ज़्यादा लॉपसाइडेड है, बहुत ही लूजली वर्डेड है, वो तो मतलब आदमी कुछ भी बोले तो वो डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है इसके अकॉर्डिंग तो औरतों के लिए या वाइफ के लिए। तो शी सेड इट्स नॉट रियली अ बैड आइडिया इफ मैन हैव टू सफ़र। सो आई थिंक दैट्स वेयर थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग। अभी थोड़े दिनों पहले लीडिंग न्यूज़ चैनल अप्रोच्ड मी, उनकी एक लीडिंग एंकर हैं, she knows my work, she follows me on Twitter. उन्होंने मुझे बोला कि दीपिका we want to do a story जहाँ पे men are the victims at the hands of women. लेकिन trust me, मुझे इस स्टोरी को अप्रूव कराने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जब मैंने ये प्रपोज भी किया तो मुझे आगे से ये बात सुनने को मिली कि are you kidding me? You want to do a special show on men suffering? Do you know for how long women have suffered, for how long women have been oppressed? Are you sure you want to do this? And she thankfully took a stand and they're doing that show. So mainstream media में there is hardly any discussion. बहुत दूर क्यों जाए, अभी शिखर धवन वाला केस आप ले लो। शिखर धवन इज सच अ फेमस पर्सनैलिटी। उनकी डिवोर्स की जो जजमेंट है इज so revealing of उनके साथ जो इतने सालों में हुआ। Not one mainstream channel क्या हुआ? organized a discussion on it. So Shikhar Dhawan recently got divorced. शिखर और आयशा के बीच में डिस्प्यूट, उनकी वाइफ आयशा, एक्स वाइफ आयशा मुखर्जी के बीच में काफ़ी टाइम से डिस्प्यूट चल रहा था।
आयशा मुखर्जी वॉज प्रीवियसली मैरिड, उनकी 2 डॉटर्स हैं उनके पहले हस्बैंड से, और उनमें से एक डॉटर अब मेजर भी हो गई हैं. शिखर गॉट मैरिड टू हर अबाउट 10-12 years ago, and it is written in the judgment of his divorce कि आयशा had told him that she will move to India. She is an Australian citizen. उन्होंने कहा कि वो शादी के बाद शिखर के साथ यहाँ पे रहेंगी after getting married to him. Shikhar is 10 years younger to her, and he saw a future. They got married, and they had a son together. But much before they had a son, Aisha basically went back to Australia, and she said कि मुझे अपनी daughters का ध्यान रखना है, and I cannot live in India. और starting से ही मतलब कुछ ना कुछ बहुत सारे disputes उनके चल रहे थे. Eventually शिखर ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऑस्ट्रेलिया में ख़रीदी, और जिसमें मेजॉरिटी में नॉमिनी या फिर मेजॉरिटी परसेंटेज शेयर होल्डर जो थी वो आयशा थी. और बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि शिखर आयशा की डॉटर्स के लिए भी पैसे दे रहे थे जो उनकी प्रीवियस मैरिज से थे, जबकि वो ऑलरेडी चाइल्ड सपोर्ट ले रही थी अपने फर्स्ट हस्बैंड से. So basically what his divorce judgment says is कि for the entirety of the marriage शिखर धवन को सिर्फ पैसे के लिए यूज़ किया गया, और हज़ारों डॉलर्स जो हैं उन्होंने आई थिंक लगभग 13-14 करोड़ रुपए वो ऑलरेडी खर्च कर चुके थे इन फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस ऑफ आयशाज डॉटर्स या फिर उनका ऑस्ट्रेलिया में रहना एंड एवरीथिंग. और उनसे 2.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स और मांगे जा रहे थे टू गिव हिम अ डिवोर्स. एंड ही वाज डिफेम्ड. ही वाज उनके लिए बहुत ही डेरोगेटरी मैसेजेस BCCI को भेजे गए, उनके फ्रेंड्स को भेजे गए बाय आयशा. सो ऑल ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज डॉक्यूमेंटेड इन हिज जजमेंट. द वर्स्ट पार्ट इज ही डज नॉट हैव द एक्सेस टू हिज ओन सन दैट ही शुड हैव. एंड अभी रिसेंटली भी उन्होंने अपने बेटे के साथ एक वीडियो कॉल को पोस्ट किया था, जस्ट टू लेट पीपल नो दैट ही इज़ एबल टू टॉक टू हिज सन, एंड विच आई फेल्ट रियली बैड अबाउट. बट हिज डिवोर्स जजमेंट गोज इन डिटेल ऑन हाउ कॉल्स नहीं करना अलाउ होता था उनको, या फिर वीडियो कॉल करी तो पीछे से बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस होती थी, या फिर मतलब ही वाज नॉट एबल टू हैव अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप विद हिज सन. थैंक यू ये क्लिप को एंड तक देखने के लिए. राजमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको और भी मज़ेदार इसी तरह की क्लिप्स देखनी है आपकी फीड पे डेली.